सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। तो बात करते हैं हम प्रशासनिक विधि। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी ड्रॉइट जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसके बारे में, और आज हम बात करेंगे लोक कल्याणकारी राज्य कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम सीधी बात करते हैं प्रशासनिक विधि में लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य कि लोक कल्याणकारी जो राज्य जो है वो क्या है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब ऐसा राज्य जो सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं संभालता बल्कि क्या करता है, जनता की भलाई यानी कि कल्याण के काम करता है। जैसे जनता के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मजदूरों के अधिकार, गरीबों की मदद। तो ऐसा राज्य जो व्यवस्था ही नहीं संभालता, व्यवस्था के साथ साथ जो क्या है लोगों की भलाई भी करता है, जनता की भलाई और कल्याण भी करता है। जैसे रोजगार सर्जित करके, शिक्षा प्रदान करके, स्वास्थ्य प्रदान करके, मजदूरों के अधिकार देकर, गरीबों की मदद आदि करे, उसको क्या कहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। भारत को संविधान में ऐसा ही राज्य बनाने की बात कही गई। कौन सा राज्य? लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय योजनाएं और औद्योगिकरण का विकास करना। तो भारत में भी क्या है, राष्ट्रीय योजनाएं चल रही है बहुत ज्यादा, और औद्योगिकरण का भी विकास हो रहा है। यानी कि सरकार देश में फैक्ट्री, उद्योग और रोजगार बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाती है। ठीक है, फैक्ट्रियां लगवा रही है सरकार, उद्योग और रोजगार बढ़ाने के लिए। जैसे महात्मा गांधी ग्राम योजना थी, ठीक है, इसमें 100 दिन का क्या दिया जाता था काम, मनरेगा बोलते थे इसको, काम दिया जाता था, जिसको अभी बढ़ा दिया गया, दिनों को 125 दिन कर दिए गए। ठीक है, इसके लिए जैसे कानून बनाए गए हैं, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय योजना और औद्योगिकरण का विकास करना लोक कल्याणकारी राज्य के मुख्य कार्य में आता है। और इसके लिए कानून बनाए गए। कौन सा कानून? उद्योग विकास और विनियम अधिनियम। उद्योग विकास और विनियम अधिनियम 1951। बिना लाइसेंस बड़े उद्योग नहीं खोले जा सकते। ठीक है, लाइसेंस की जरूरत होती है इसमें। सरकार यह तय करती है कि उद्योग देश के हित में चले। ठीक है, तो बड़े उद्योग जो है वो बिना लाइसेंस की बिना नहीं खोले जा सकते। सरकार यह तय करती है कि उद्योग क्या करे, उद्योग देश के हित में चले। भाई आगे बात करते हैं। आगे है दूसरा काम जो है श्रमिक कल्याण। तो कल्याणकारी राज्य का दूसरा काम क्या है? मजदूरों की सुरक्षा, श्रमिक कल्याण। ठीक है, आजादी से पहले मजदूरों के साथ बहुत यातनाएं, अन्याय होता था। इसीलिए सरकार ने उनके हक की रक्षा के लिए कानून बनाए। ठीक है, कौन कौन से कानून बनाए? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ठीक है, यानी कि न्यूनतम जो मजदूरी है वो निश्चित करें। कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, जो खानों में जो काम करते हैं उनके लिए। ठीक है, मजदूरों की न्यूनतम वेतन में। ठीक है, सुरक्षित कार्यस्थल, भविष्य निधि यानी कि पीएफ, पेंशन, प्रस्तुति सुविधा आदि। ठीक है, तो ये मजदूरों जो श्रमिक जो हैं उनकी सुरक्षा के कल्याण के लिए ये लोक कल्याणकारी राज्य क्या बनाता है? नियम बनाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सामाजिक न्याय।
राज्य का मुख्य उद्देश्य है समाज में बराबरी और न्याय लाना। ठीक है, इसको बोलते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? राज्य का मुख्य उद्देश्य है समाज में बराबरी और न्याय लाना। ठीक है, कुछ सामाजिक कानून जैसे क्या है भाई? अपराध व्यक्ति अधिनियम 1949, तो सामाजिक न्याय है इसमें। राज्य का मुख्य उद्देश्य है समाज में बराबरी और न्याय लाना। ठीक है, फिर स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956। ठीक है भाई। बालक अधिनियम 1860। ठीक है, तो सामाजिक न्याय में क्या आते हैं कि एक तो राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? समाज में बराबरी और न्याय लाना। स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956, बालक अधिनियम 1960। ठीक है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना, यह भी लोक कल्याणकारी राज्य का क्या है? दायित्व उद्देश्य है। समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा। ठीक है, यह भी क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य का क्या है? उद्देश्य। आगे बात करते हैं आर्थिक संरक्षण। सरकार चाहती है कि अमीर गरीब का अंतर कम हो और सबको बराबर अवसर मिले। ये लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। इसके लिए कानून बनाए गए हैं। कौन कौन सा? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, खान और खनिज विनियम और विकास अधिनियम 1957, कंपनी अधिनियम 1956, प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1957, अग्रिम संविदा अधिनियम 1952, एकाधिकार तथा अवरोध व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969। ठीक है, जरूरी चीजों की कीमत नियंत्रण में, कंपनियों पर निगरानी, व्यापार में धोखाधड़ी करना। ठीक है, यह आर्थिक संरक्षण। आगे बात करते हैं कॉरपोरेट सेक्टर नियंत्रण। सरकार कंपनियों पर निगरानी रखती है ताकि वे जनता का शोषण न करें। ठीक है, यानी कि कॉरपोरेट सेक्टर पर नियंत्रण में सरकार कंपनियों पर निगरानी रखती है ताकि वे जनता का शोषण न करें। मुख्य उद्देश्य कंपनी अधिनियम 1956 में। ठीक है, प्राइवेट उद्योगों पर नियंत्रण, प्राइवेट उद्योगों पर नियंत्रण यानी कि लाइसेंस सिस्टम। ठीक है, कॉरपोरेट सेक्टर पर नियंत्रण यानी कि सरकार कंपनियों पर निगरानी रखती है ताकि वे जनता का शोषण न करें। यह भी क्या है? एक लोक कल्याणकारी राज्य का क्या है? उद्देश्य है। मुख्य कानून कौन सा इसका? कंपनी अधिनियम 1956। प्राइवेट उद्योगों पर नियंत्रण, पहले बड़े उद्योग खोलने के लिए सरकारी लाइसेंस जरूरी था। इसी को लोग लाइसेंस परमिट राज कहते थे। ठीक है, मुख्य कानून देखते हैं इसके। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उद्योग विकास और विनियम अधिनियम 1951 में। ठीक है, तो ये लोक कल्याणकारी राज्य के क्या है? उद्देश्य है। निष्कर्ष देखते हैं। पहले राज्य का काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाना था, अब राज्य जनता की भलाई के लिए काम करता है। मजदूर, गरीब, महिलाएं, बच्चे सबकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उद्योग, व्यापार और कंपनियों का भी नियंत्रण रखती है, लेकिन प्रशासन को अपनी शक्ति कानून और संविधान के अनुसार इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो बात जो थी हमने देखा कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। लोक कल्याणकारी राज्य के मुख्य कार्य क्या है? तो पहला जो कार्य था राष्ट्रीय योजनाएं और उद्योगों का विकास करना, फिर श्रमिकों को रोजगार देना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय यानी कि समाज में बराबरी और न्याय लाना,
और फिर क्या था, आर्थिक संरक्षण, सरकार चाहती है कि अमीर गरीब का अंतर कम हो और सबको क्या करे, बराबरी का अवसर मिले। ठीक है, आगे बात क्या थी, आगे थी कॉर्पोरेट सेक्टर पर सरकार का नियंत्रण। ठीक है, कि अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर यानी कंपनी कोई गलत काम कर रही है तो उस पर नियंत्रण लगाया जाए। ठीक ठीक है, कंपनी अधिनियम 1956, प्राइवेट उद्योगों पर नियंत्रण, इसके अगर कोई उद्योग लगाना है तो उसके बदले क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आज जो हमने देखा लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है और लोक कल्याणकारी के राज्य के मुख्य काम। तो आज के लिए इतना ही, आशा आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या तक पहुंचाएं। धन्यवाद।